नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप शीर्षक देख रहे हैं कि धोखादायक बिल्डिंग पुनर्वसन को लेकर आम आदमी पार्टी उल्लासनगर मनपा महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर आज आंदोलन किया, प्रदर्शन किया अपने कुछ साथियों के साथ। मैं पहले आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। फोटोग्राफ्स नंबर 1 आप देख रहे हो, पूरी तरह से अहिंसक तरीके से इस महामारी की जो कोरोना महामारी है उसके पूरे प्रोटोकॉल्स को, सभी तरह के मापदंडों का पालन करते हुए, जो भी गाइडलाइंस सरकारों द्वारा या महानगर पालिका द्वारा दी गई है उसका पूरी तरह से ख्याल रखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करने की कोशिश की। Unforty-four is not imposed, sir. Unforty-four is not imposed. Social gathering 50% capacity is allowed, sir. Sir, social gathering 50% ये आप देख लीजिए किस तरह से पुलिस बाद में आ गई, जो कि पूरी तरह से अहिंसात्मक यह आंदोलन था। देखिए हम लोग पीसफुली कर रहे थे, इन्होंने लेके गए, हम लोग को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो के मार्फत और कुछ फोटोग्राफ्स की कि किस तरह से आम आदमी पार्टी उल्लासनगर की टीम, उल्लासनगर के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी जमावड़े के, जो यहाँ पे धोखादायक बिल्डिंग की जो एक समस्या है, धोखादायक लोगों के रहवासियों के लिए उनके पुनर्वसन, उनको मुआवजा देने और उनके और जायज़ मांगों को मांगने के लिए सरकार उनकी बातों को माने, सुने, समझे, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने आज एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। उसमें मुख्य मांगे थी आम आदमी पार्टी की कि इन जो इमारतें गिर गई हैं या धोखादायक घोषित कर दिया गया और उन्हें गिराने की तैयारी गिराई गई हैं या गिर सकती हैं, उन लोगों के लिए पुनर्वसन हो, और वो पुनर्वसन भी हो, वो ऐसे जगह पर हो जो सिटी से बहुत दूर ना हो, किसी जंगल में उठा के फेंक दो उन्हें। इस तरह से उनका पुनर्वसन, उसे पुनर्वसन नहीं कहा जाएगा, उसे एक तरह से जेल ही कहा जाएगा, काला पानी कहा जाएगा। और रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर ये कहा गया है कि 1 रुपया पर स्क्वायर फीट पर उन्हें लेकर उन्हें वो रेगुलराइज कर दिया जाए, उन्हें वो ज़मीन, वो जगह उन्हें दे दी जाए। ये कोई नाजायज़ मांग नहीं थी, ये सारी जायज़ मांगे हैं। और इन सारी मांगों को, और ये जो 1 रुपये स्क्वायर फीट का ये है, ये देश में पहला नहीं होगा, इसके पहले भी दूसरे राज्य में ये हो चुका है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर सरकारें चाहें, पार्टियां चाहें जो सरकार में बैठी हैं, बिना किसी राजनीति के, तो वो ये कार्य कर सकती हैं। अगर उनकी मंशा उसे अंजाम तक पहुंचाने की है तो। अगर मंशा अंजाम तक नहीं, राजनीति करने की है, तो फिर ये चलता रहेगा, जो पीछे भी चल रहा था, आगे भी, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जो आप सभी लोगों ने ये देखा है, आप सभी ने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी जमघट के अहिंसात्मक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए अपने आंदोलन को करना चाहते थे, जो एक संकेत के रूप में था कि भविष्य में हम
धोखादायक बिल्डिंगों के मुद्दे पर उनके पीड़ितों को पीड़ितों को पूरी तरह से उनका मदद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके साथ खड़े रहने का ये आज एक संकल्प का दिन था। और मुझे लगता है, हमें लगता है कि पार्टी उसमें हद तक कामयाब रही। लेकिन ये संकल्प और ये कामयाबी पूर्ण तभी होगी जब धोखादायक के मुद्दे पर, जब खुद धोखादायक उन पीड़ित परिवारों के लोग, पीड़ित सदस्य, पीड़ित घर के लोग जब इस मुहिम में शामिल होंगे, वरना ये एक राजनीतिक स्टंट बन के रह जाएगा। तो मेरा उन सभी लोगों से गुजारिश है जो इसमें अफेक्टेड हैं, जो इसमें पीड़ित हैं, वो सभी इस मुहिम में जुड़ें। यदि आपको अंजाम तक जाना है, आपको अगर पूरा आपको मुआवजा जो आपके राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, वो अगर यदि आपको मिले तो ये आपको आना पड़ेगा। आपको खुद रोड पर उतरना होगा, सड़क पर आना होगा। घरों में बैठने से और ड्राइंग रूम में बैठ के, घरों में बैठ के चाय के दुकान पे चाय पीकर राजनीतिज्ञों को कोस कर ये नहीं होगा। इससे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और राजनीतिक दल और सरकारें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर कमेटियां बिठाएंगी, और ये कमेटी सालों साल जो हमने देखा है बैठेंगी, सोचती रहेंगी, और वो टर्म सरकार का पूरा होगा, अगली बार दूसरी सरकार आएगी और फिर यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। जो हमारा हिंदुस्तान का, भारत का लोकतंत्र दुनिया का बड़े लोकतंत्र में से एक है। क्या इस लोकतंत्र में अपनी मांगों को जायज़ तरीके से संविधान के दायरे में रहकर मांगने में क्या हम कोई गुनाह कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी उस पर कोई गुनाह कर रही थी? ये आप भी सोचिए और ये देखिए कि क्या लोकतंत्र वाकई उसकी जो परिभाषा है, जो परिभाषित की गई है संविधान में, जो हमें जो अधिकार, जो हक जो दिए गए हैं, क्या वो आज हमें वो सारे मिल रहे हैं? अगर हाँ मिल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं तो वक्त आ गया है अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को मांगने का। लोगों को उठना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें, ये मुमकिन होगा, संभव होगा। वरना लोकतंत्र की हम दुहाई देते रहेंगे और ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। जो कभी ना ख़त्म होने वाली सरकारें आएंगी जाएंगी। सरकारों के काम करने का रवैया वही होगा। जैसे ही ये सरकारें विपक्ष में हो जाती हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं कि लोकतंत्र तब खतरे में रहता है। लेकिन जब सरकार में होते हैं तो ठीक इसके विपरीत करते हैं कि लोकतंत्र की लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से हत्या की जाए वो देखा जाता है। आप सभी को ये सोचना है, समझना है। हो सके तो आप सब जो भी पीड़ित लोग हैं वो जुड़िए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। वो आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहती है और वो लड़ेगी, ये इस बात का आप यकीन रखिए। धन्यवाद।